नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, एक बार फिर लखीमपुर रामलीला का आयोजन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते प्लस मेला ग्राउंड जो होता है, मेला ग्राउंड में लगने वाली दुकानें आज फिर एक बार चर्चा में आई है और दुकानदार, नगर पालिका और रामलीला ट्रस्ट के मध्य होने वाला जो विवाद है वो आज फिर बढ़कर जारी हुआ। मौके पर आज रामलीला ग्राउंड के अंदर लगी हुई सारी दुकानें बंद हैं। एक साथ सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास वजह रही दुकानदारों की दुकान बंद करने में। क्या नाम आपका है? मेरा नाम रबी अहमद है। नबी अहमद जी। कहाँ से आए यहाँ पर? हम मिस्टिक से कर रहे मिस्टिक से आए, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ किस मकसद से आए थे लखीमपुर? यहाँ दुकान लगाने के। दुकान लगाने में जी। कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं लखीमपुर? करीब 20 साल से यहाँ। 20 साल से। जी। तो आज इसमें क्या विवाद उत्पन्न हो रहा है? इसमें विवाद सेठ का और नगर पालिका को कुछ आपस में विवाद है। जी, पैसे को पहले लेकर हम लोग गए थे नगर पालिका रसीद कटवाने के लिए। हाँ। तो नगर पालिका ने मना किया कि हम इस बार मेला नहीं करवा पाएंगे, हमारा नुकसान होता है। जी। फिर हम लोग गए सेठ जी के पास। जी। तो सेठ जी ने हमसे ये कहा अगर नगर पालिका मेला नहीं करवाएगा तो हम मेला करवाएंगे। जी। तो हम लोगों ने जैसे नगर पालिका से रसीद कटवाते थे ऐसे सेठ से कटवा ली। हम लोगों उसको मेले का ही काम है, मेले से लगाने से तो मतलब आपने जो रसीद कटाई वो जी। नगर पालिका का मना करने के बाद तब नगर पालिका ने हाँ जब हमसे कहा कि हम इस बार मेला नहीं करवा पाएंगे, मेला हम करवाएंगे जीआईसी में। जी। तो हमने लोगों ने कहा कि हम लोग जीआईसी में नहीं जाएंगे। जी। इसलिए जो है फिर हम लोग सेठ के पास आए। जी। तो सेठ ने कहा अगर नगर पालिका मेला नहीं करवाएगी तो मेला हम करवाएंगे। हाँ। हम लोगों को रसीद कटवानी थी क्योंकि रसीद मेले के 15 दिन पहले ही कट जाती है। तो हम लोगों ने सेठ से रसीद कटवा ली। जी। उसके बाद में नगर पालिका आई और सेठ आए, यहाँ इकट्ठा हुए ग्राउंड में। मेला भी लेट हो गया, रावण भी हो गया। उसके बाद में नगर पालिका ने जबरदस्ती दुकानें लगवाई। जी। हम लोगों से कहा कि आप लोग रसीद बाद में कटवा लेना, पहले दुकानें लगाइए। 2 दिन के अंदर जबरदस्ती हम लोगों ने रात जगा के 2 बजे 3 बजे भी यहाँ प्रशासन टहलता रहा, हम लोगों को जगा के दुकान लगवाई। दुकानें लग गई। अब कह रहे हैं रसीद कटवाइए। अच्छा, हम लोग विपुल सेठ के पास जाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नगर पालिका हमसे लिखित में मांगे तो हम रुपया पैसा वापस कर देंगे। ठीक। अच्छा, अब नगर पालिका उनके पास जाए तो वो पैसा वापस करें तो हम लोगों की रसीद कट पाए। हाँ। हम लोग मोटा पैसा पहले ही दे चुके हैं। हाँ। अब माल की व्यवस्था करना है, लड़कों की व्यवस्था करना है, दुनिया भर के काम है। हाँ। अच्छा, हम लोगों के पास अगर इतना ही रुपया है तो हम लोग कहीं दुकान खोल के अच्छी जगह ना बैठ जाए, ये मेले ठेले का क्यों करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नगर पालिका के अधिकारी आए, उन्होंने आपसे दुकान लगाने के लिए हाँ, उन्होंने पहले दुकान लगाने के लिए कहा। 2 दिन में पूरा मेला खड़ा करवाया जबरदस्ती। रात में जगा के 2 बजे 3 बजे भी सोने नहीं दिया कि आप दुकान लगाइए। जब दुकान लग गई अब कह रहे हैं रसीद कटवाइए। पहले हमको आश्वासन यह दिया गया था कि रसीद जो है वो विपुल सेठ से हम लोग पैसा वापस करवा देंगे। नगर पालिका ने कहा था आप लोगों को रसीद करिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिका के कर्मचारी थे, कहा था विपुल सेठ में पैसा वापस करेंगे। कल अधिकारी आए थे, कल क्या बोले नगर पालिका? कल उन्होंने ये कहा कि आप लोग रसीद कटवाइए अन्यथा दुकान नहीं खोलेंगे। इसीलिए दुकानें बंद हैं। इसीलिए दुकानें बंद हैं। अब हम लोगों के पास पैसे ही नहीं है। जो कोई पैसा था भी वो माल ले आए जाके। कहाँ से आए हैं? लहरपुर। क्या समस्या है? लगा दुकान आगे आज खोलने की इरादा है, आगे नहीं है? तो दुकान तो हम लोग खोलने के तैयार हैं जी। लेकिन हम लोगं को टाइम तो मिले कम से कम, कितने दिन तक चलेगा? अब हम पैसा दे दिए, अब हम लोग बर्बाद वैसे भी हो गए, ना हमें तो पैसा बचा ना कुछ बचा है, तो हम लोग क्या करें? हैं? क्या लगता है कि आपको मदद की उम्मीद कहीं से नजर आ रही है? हमें तो कुछ नहीं ले जा रहे, हम लोग बस आंसू रो रहे अपने, बस जैसे रह गिरे। जी। क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। काहे की दुकान है? स्टील बर्तन। कितने साल से लखीमपुर लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। अच्छा, आप जो 20 साल से लगा रहे थे तो उस समय आप दुकान का किराया, लाइट का किराया, पानी की व्यवस्था सफाई किसको पैसा देते आए? नगर पालिका दोनों ले रहे थे। दोनों ले रहे। इस बार एक ही व्यक्ति ने लिया है? एक बार एक ही व्यक्ति ने। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति लिया, दूसरा जब नगर पालिका ने मना कर दिया कि हम लगवाएंगे नहीं मेला, उसके बाद हम सेठ के पास गए। तब सेठ के पास नगर पालिका द्वारा मना किया तब सेठ के पास गए। तब सेठ के पास गए। जी। क्या नाम है आपका? सतीश। कहाँ से आए हैं? गोला गोकर्णनाथ से। जी। कितने साल से आप यहाँ यहाँ 30 साल हो गए हमें लखीमपुर आते हुए। 30 साल हो गए जी। क्या 30 साल में
आज ये जो हुआ है स्थिति बनी हुई है पहली बार हुई है? हाँ पहली बार हुई, 3 सालों से ये स्थिति बनी हुई है। 3 सालों से स्थिति बनी हुई है कि आपको 2-4 होना पड़ रहा बराबर? हाँ बराबर। इस बार आप कमा के जाएंगे या नुकसान खा के आएंगे? नुकसान तो हो ही रहा है दुकानदारों का, जी कमा के कहाँ जाएंगे? दुकानदार 4 लेबर पड़े खा रही है, हम लोगों को नुकसान नहीं हो रहा जी, जी। है। लेबर तनख्वाह चल रही है और हम लोग निराश बैठे हैं, कोई सुनने नहीं रहा है। जी। अगर आप ये ऐसे दुकान बंद रखेंगे या मान लीजिए दुकान खुलती हुई है दोपहर 2 बजे के बाद खुलती है और आपकी जल्दी बंद होती है, क्या लगता है आपको पैसा वापस करना पड़ेगा विपुल सेठ जो लिया है? विपुल सेठ तो कह रहे हैं कि हम लिखा पढ़ी में पैसा उनको देने के लिए तैयार हैं, नगर पालिका को। जी। हमारे पास आए नगर पालिका, हम देने के लिए तैयार जी। हैं, वरना आप लोग दुकान उखाड़िए, जब नगर पालिका उखड़वा रही उखाड़ दीजिए दुकान। ये बात किसने कही? विपुल सेठ ने। नगर पालिका उखाड़े तो उखाड़ दीजिए। आप दुकानें उखाड़ेंगे तो जो पैसा आपने दिया है उसकी वापसी की कोई बात हुई? वो तो वापसी वो भैया कह रहे हैं, अभी तो दिया तो किसी गए नहीं उन्होंने वापसी, वो कह रहे हैं कि भैया पैसा जो है वापसी करेंगे। क्या कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो वापस दी हैं? हाँ यहाँ से काफी दुकानें वापस रही, उन्होंने पैसा दिया था? पैसा दिया था। पैसा नहीं दिया ऐसे वापस लेंगे? हाँ ऐसे ही लेगा। क्या नाम है आपका? इरफान, कहाँ से आए हैं? यही लखीमपुर। लेकिन कितने साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? दुकान तो हम काफी टाइम से लगा रहे अगर हैं, ये- हम ऐसे ही फड़बाजी वाली लगाते अच्छा, हैं। अगर ये जी। स्थिति ऐसे बनी रही क्या दुकानें यहाँ पे लग पाएंगी या ऐसे चली जाएंगी इस माहौल में? अब देखिए भाई, ये तो प्रशासन के ऊपर है, जी। अब वो जो भी चाहे उनके आपस के विवाद में हम मेले का जो समय होता है वो तो लगभग निकल चुका है, जी कुछ दिन शेष बचे, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सभी दुकानदारों का नुकसान हो रहा है इसमें, जी और हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं, हम अपने दर्द से पीड़ित हैं। जी जी। क्या लग रहा है बात अभी यहाँ कुछ उछाली गई थी कि दुकान दूसरी जगह लगनी थी, अगर वहाँ लगती तो क्या ऐसी भी स्थिति आती? अब ये तो उस समय की बात थी, इस समय की बात अलग ये है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? लखीमपुर। लखीमपुर से। क्या कहना चाहेंगे आज जो स्थिति बनी हुई है, मेला नहीं लग रहा, पब्लिक आ रही है वापस जा रही है, यदि 2 जगह रसीदें कटती हैं तो माल जो 10 रुपए का 20 में बिकेगा, इसकी मार कौन झेलेगा? 10 वाला माल 20 अरे साहब दुकानदार बहुत परेशान है साहब। जी जी, कहाँ से आए आप? हम तो इटावा से आए साहब। इटावा से हैं। जी, लखीमपुर 3-4 किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है साहब, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हाँ कि दुकानदार परेशान इसलिए कि पहले नगर पालिका ने रसीद काटी नहीं, लेट कर दिया, हाँ तो विपुल सेठ को पैसा दे दिया गया, तो वहाँ से जमा कर दिया। अब विपुल सेठ ये कह रहे हैं कि नगर पालिका हमें लिखित में दे, हम पैसा रिटर्न करेंगे। जी जी, अब दुकानदार कहाँ जाए, दोनों तरफ से मारा गया। अब दुकान नगर पालिका मेला बंद करवा दिया, जी अब कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद कटाइए तब मेला खुलेगा। जी तब दुकानदार के पास पैसा की व्यवस्था है नहीं, जो कि मतलब कि जो उनको सेठ नगर पालिका को पैसा दे सके और रसीद कटा सके। जी जी, अब उनके पास पैसा नहीं, अब दुकानदार तो दोनों तरफ से मारा गया, दुकान भी बंद है और उधर से भी पैसा नहीं है, नगर पालिका परेशान है, क्या करे। शासन प्रशासन कह रहा है कि दुकान बंद रहेगी, अब दुकानदार क्या करे, भूखा मर रहा है और क्या साहब। आज विजयदशमी को लगभग 1 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है और रामलीला ग्राउंड की बात की जाए तो मेले में अभी भी दुकान लगने के बावजूद आज कुछ दुकानदार अपना सामान वापस समेट रहे हैं। उनका आरोप है वही है कि जो भाड़ा पड़ता है दुकान का उसको लेकर विवाद है 2 पक्षों में। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विवाद कोई नहीं है और जैसे संज्ञान में मेरे आया है कि कल नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण पूरे दल बल फोर्स के साथ दुकानदारों के पास गए थे और दबाव बना रहे थे कि रसीदें आप कटवाइए। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि नगर पालिका को वहाँ पे रसीद काटने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है कि वहाँ पे आवंटन करिए दुकानदारों का। वो तो एक जबरन एक परंपरा को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारीगण, अध्यक्षा महोदया, क्योंकि परंपरा तब परंपरा मानी जाती है जब पिछली परंपराओं का अनुपालन किया जाए। पिछले 30 वर्षों से वहाँ शर्मा झूले वाला आ रहा था, इस वर्ष उसको झूला ना देके उन्होंने लाखों रुपए लेके एक नए आदमी को दे दिया, तो वो तो परंपराओं को भंग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए जन भावना कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। मैं तो ये समझता हूँ। ये जो दुकानदार आए हैं आज उनको 1 हफ्ते का लॉस हो गया और आगे भी शायद प्रशासन उनको समय बढ़ाने की अनुमति के मूड में नहीं है, तो इस लॉस का जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका परिषद अध्यक्षा महोदया जी 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 ईरा श्रीवास्तव जी। जी। अच्छा, आज कुछ दर्जनों दुकानदार आपके घर के समीप आए थे, क्या वार्ता हुई आपकी? मेरे पास आए थे अपनी परेशानी लेके, उन्होंने मुझसे कहा कि नगर पालिका हम पे दबाव बना रही है प्रशासन के साथ मिलके और रसीदें काटने के लिए दबाव बना रही है। तो मैंने कहा कि रसीदें काटने का उनको अधिकार कोई नहीं, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है और ना ही उनकी को वहाँ संपत्ति है।
एक आखिरी सवाल ये है कि जो पैसा आया कि पैसा आप वापस करने के लिए कुछ सोचे हैं? मैंने दुकानदारों से कहा है, अगर दुकानदारों के पास नगर पालिका के कोई कर्मचारी जाता है पैसा मांगने के लिए, सीधे काटने के लिए, हाँ, तो मैंने कहा आप उनसे कह दीजिए कि आप सेठ से पैसे ले लीजिए, आप लिखित मुझसे मांगे, नगर पालिका परिषद को अगर पैसे की आवश्यकता है जी। तो मुझसे लिखित मांगे, मैं उसको पैसा दे दूंगा। यदि आपसे लिखित मांगी तो आप पैसा जो है वापस करने तैयार हैं? हाँ, पैसा वापस नहीं करूंगा जी। वापस का मतलब होता है इससे मैंने पैसा लिया, नहीं, नगर पालिका को आप देंगे? नगर पालिका को मैं उसको खर्चे के लिए पैसा दे दूंगा। अच्छा अच्छा। और मैंने पहले भी कहा था नगर पालिका से क्या इतने दिनों में आपकी और नगर पालिका को कोई विशेष बातचीत बैठ करके हुई है शुभ से? विशेष बातचीत नहीं, मेरी रामलीला से पहले, मतलब मेले से पहले मेरी 2 बार वार्ता हुई थी एसडीएम महोदय के सामने और अपने एडीएम सदर के सामने जी। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए रसीद काटने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, आवंटन नगर पालिका कभी नहीं करती थी। एक वो ऐसा आभामंडल बना रही है कि अपने अनुरूप चीज़ को ढालने का प्रयास कर रही है। और मैंने उनसे कहा था अगर नगर पालिका कार्यक्रम कराना चाहती है तो कार्यक्रम कराए, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। मैंने कहा था कि मैं उनको पंडाल, लाइट, साउंड और कार्यक्रम के लिए रुपए दे दूंगा। फिर भी नगर पालिका क्यों आवाज़ आया रसीद काटने के लिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। सिर्फ मेले का दोहन करने का प्रयास करती है, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करती है, और जो 160 वर्षों से मेला रामलीला का आयोजन हो रहा है उसमें विघटित करने का प्रयास निरंतर पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका कर रही है। जब उनके पास जमीन नहीं है तो निविदा उनको देने का कौन सा अधिकार है, ये कोई शासन का आदमी से नहीं पूछता है। आदमी हमसे गाली पूछ रहा है, शासन उनसे पूछे आप किस अधिकार से वहाँ पे रसीद काटने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये तो इस तरह से जाती है। आज जो दुकानदारों में व्यापक आक्रोश देखने को मिला है, दुकानें वहाँ पे बंद थी और कुछ दुकानदार ये भी कर रहे हैं अगली बार शायद मेला लगाने के हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि एक दुकानदार ने यहाँ तक बोला कि 3 साल से लगातार इस टाइप का विवाद हो रहा और इस बार विवाद चरम सीमा पे है। देखिए इसमें तो नगर पालिका निरंतर पिछले 3 वर्षों से अपने एकाधिकार, अपने वर्चस्व, दुकानदार का शोषण करने का बराबर प्रयास कर रही है, जिसका स्टेट व्यापार ट्रस्ट का मैं सर्वगार हूँ। इस नाते मैंने उसका विरोध किया। मेरे लिए दुकानदार सर्वोपरि है, पैसा नहीं है। नगर पालिका के लिए पैसा सर्वोपरि है, दुकानदार नहीं। निरंतर नई नई चीज़ें नगर पालिका करती चली आ रही है। कहीं ठेके का प्रयास करती है, कहीं सॉफ्टी, खाजा, झूले का ठेका दे देती है, कहीं चाट का ठेका दे देती है। आज से कोई उनसे नहीं पूछता कि ऐसा क्यों करते हो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर नगर पालिका भी कहती मेरा घाटा होता है, नगर पालिका ने पिछले वर्ष 8 लाख का घाटा दिखाया। 8 लाख का घाटा तब दिखाया जब उसने पेमेंट नहीं किया। न वहाँ पर साउंड लाइट का पेमेंट हुआ है, न वहाँ टेंट का पेमेंट हुआ है पिछले साल का। अगर वो सब आप जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 15-20 लाख घाटा नगर पालिका जाती है। फिर नगर पालिका रामलीला मेले को करने के लिए क्यों आमादा रहती है, मैं जान नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य होगा, उसमें आमादा रहती है और समाज को बरगलाती है, जो बहुत ही मतलब निंदनीय है।